ये शिविर लगाया गया था और रैयतों को जानकारी के लिए कि वो अपने भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी से कुछ आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज में हूँ विकास कुमार। हम बिहार सर्वेक्षण के द्वारा डुमरी चट्टी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जो गया से टीम आई हुई है। चलिए हम उनसे जानते हैं कि ग्रामीणों को अभी तक जानकारी नहीं मिला है कि कौन सा दस्तावेज वो देंगे और कैसे उनकी जो ज़मीन की समस्या है वो कैसे निपटारा किया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ललन कुमार पासवान हुआ। मैं यहाँ पूरे फतेहपुर ब्लॉक का प्रभारी हूँ, शिविर प्रभारी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं शिविर के बारे में बता दूँ कि ये शिविर है क्या और क्यों बनाया गया है। ये शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि स्पेशल सर्वे करवाना। और इस शिविर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि इस शिविर में एक शिविर प्रभारी होंगे जो कि मैं ललन कुमार पासवान हूँ। मेरे अंडर में टोटल 29 अमीन दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो हर एक फील्ड में जाएंगे, हर एक मौजा में जाएंगे और सर्वे का काम को स्टार्ट करने ऑलरेडी हो चुका है। और मेरे अंडर में 2 कानूनगो भी हैं और 2 क्लर्क भी हैं। अब इनका काम क्या है और पूरे 1 साल का टारगेट हम लोगों ने बनाया हुआ है कि कैसे कैसे सर्वे को कंप्लीट करना है, पूरे 2025 तक में इसे कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था आज का ग्राम सभा का हमारा ये था कि लोगों में ये उद्घोषणा करना, प्रपत्र 1 के बारे में बताना, जो हमारा उद्घोषणा का प्रपत्र है, कि लोगों में जागरूकता फैलाना कि आपके यहाँ सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है। आप अपने ज़मीन की मेड़ वगैरह को सही कर लें और उसके दरमियान जो अमीन हमारे आपके फील्ड में जाएंगे, आपके प्लॉट पर जाएंगे, उनको सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनको किसी बाधा का उत्पन्न नहीं होने दें और अगर कोई बाधा आती है, कोई झाड़ पेड़ वगैरह आता है तो वो उसे हटा सकता है। दूसरी बात, प्रपत्र 2 के बारे में भी मैं आज बता देता हूँ कि किसानों को ये देखिए, ये है प्रपत्र 2 जिसे इसको कैसे उभर के देंगे? हाँ, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल समझा देता हूँ कि प्रपत्र 2 क्या है। प्रपत्र 2 है स्व घोषणा का प्रपत्र। मीन्स कि जो किसान है, जो रैयत है, वो जिस भूमि पर अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं, उस भूमि पर स्वामित्व को स्थापित करने के लिए इस प्रपत्र को भर के हमें देंगे वो। अब इस प्रपत्र में क्या क्या है, उन चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इस प्रपत्र में है रैयत का नाम, रैयत का अस्थाई पता और जिस भूमि पर वो अपना स्वामित्व दिखाना चाहता है उस भूमि का ब्यौरा। ब्यौरा मीन्स है कि खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी संख्या, उसकी चौहद्दी, ये सारी चीज़ें उसमें भरेगा। और वो ज़मीन ये फॉर्मेट में भर के, हाँ, ये फॉर्मेट में ऑलरेडी जनप्रतिनिधियों को दे चुका हूँ और किसानों को भी मिलेगा ये फॉर्म और इसको भर के उसे देना है। और इसमें ये भी लिखना है कि आपको जो ज़मीन पर जिस पर आप स्वामित्व दिखा रहे हैं वो आपको कैसे मिला हुआ है। वो ज़मीन आपके पूर्वजों की ज़मीन है, वो आपको दान में मिला है ज़मीन, आपने क्रय विक्रय किया है ज़मीन, या कोई अन्य और माध्यम से आपको उस ज़मीन की प्राप्ति हुई है, उस चीज़ों को भी इसमें मेंशन करना है। अच्छा, बहुत सा सर ऐसा हुआ है कि पहले उनका ज़मीन था, ठीक है, रैयत का, और बिहार सरकार हो गया ज़मीन, तो उसका सर्वे कैसे होगा? नहीं, तो जो सरकारी खाते का ज़मीन है वो सरकारी खाते में ही रहेगा। उसका हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें क्लियर दिशा निर्देश है कि सरकारी खाते की ज़मीन की अलग से डिटेल है हमारे पास, तो वो सरकारी खाते में ही होगा। उसका सुनवाई हो, अगर किसी को दावा आपत्ति उस पर भी है तो वो अपनी बातों को रखेंगे, शिविर में आएंगे, उनकी बातों को भी सुना जाएगा, चेक किया जाएगा कि सरकारी भूमि है ये या उनका स्वामित्व है। उनको भी कोई कागज़ है तो वो लेके आएंगे। फिर हमसे भी जो बढ़िया पदाधिकारी है उनके पास भी वो जाएंगे, उनसे भी नहीं होगा तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट में टाइटल सूट वगैरह होगा, उससे जो फैसला होगा वो निर्णय ले जाएगा। लेकिन सरकारी भूमि को हमें सरकारी ही रखना है। ये नहीं कि हमें ये सरकार पावर नहीं दी है कि किसी से भूमि लेकर के किसी को दे सकते हैं। जो ग्राउंड पर रियलिटी है उसको चेक करके उस कागज़ को सत्यापित, पहले उसका पर्सनल ज़मीन था, बाद में वो किसी कारणवश से सरकारी बिहार सरकार हो गया, तो उस समय वो क्या करेगा? तो वो दावा आपत्ति करेगा, वो लड़ेगा। दावा आपत्ति में, दावा आपत्ति, हाँ, दावा आपत्ति। अच्छा, बहुत सा अभी ज़मीन हुआ है कि जो नया खाता है उसमें बहुत चढ़ गया दूसरे के नाम पर और ज़मीन मेरा है, तो उस दरमियान में क्या करना पड़ेगा? उस दरमियान में भी वो शिविर में आएगा, उसे हम प्रपत्र देंगे, वो दावा आपत्ति का प्रपत्र होगा, वो उसमें भरेगा, जो भी उसको समस्या है वो वहाँ पर रखेगा उन चीज़ों को, उसकी सुनवाई होगी शिविर में। इसीलिए एक साल इतना का लंबा समय है, उसकी बाकायदा सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जो भी निर्णय हमारे कानूनगो और अमीन लेंगे वो हमें बताएंगे, फिर मैं भी उसको देखूंगा। मुझसे भी नहीं होगा तो अगर सरकारी ज़मीन का मैटर है तब तो, अगर मुझसे भी नहीं होगा तो फिर जो दूसरे शिविर प्रभारी हैं वो भी देखेंगे, उनसे भी नहीं होगा तो हमसे जो बढ़िया पदाधिकारी है, एसओ हैं, जो सेटलमेंट ऑफिसर हैं वो देखेंगे। तो लेकिन यह है कि हम लोग कोशिश करेंगे उनको, हाँ, हो
और सर्वे कंप्लीट हो, सही से सर्वे हो जाए। सरकार की भी यही मंशा है कि भूमि का सर्वेक्षण जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। 2025 से पहले 2025 तक में हमें इसको कंप्लीट कर लेना है, ये हम लोगों ने उद्देश्य रखा है। और इसमें एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्वे तभी वो कंप्लीट हो पाएगा जब हमारे रैयतों का इसमें भागीदारी होगा। अब हम हमारे अमीन हर एक मौजा में जाएंगे, वो कागज़ मांगेंगे, तो आपको जो भी दस्तावेज़ हैं प्रपत्र 2 के साथ में भर के आपको देना है। अगर आप दस्तावेज ही नहीं देंगे तो हम कहाँ से आगे उस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लोगों का भी सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा, जो ग्रामीण बंधु हैं, जो किसान हैं, उनकी भी सहभागीदारी इसमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी समापन कर पाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म। क्या सर ये करने के लिए कोई शुल्क भी रखा गया है क्या आपकी तरफ से? इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ये भी फॉर्म मैं अभी मुखिया जनप्रतिनिधि वगैरह को फ्री में ही दे के जा रहा हूँ। तो आप लोग उसके लेकर के उसको भर के आना है शिविर में और उसका काम होगा। जैसे अमीन जाएंगे घर पे नापने के लिए, अमीन एक तो पैसा हाँ लगेगा? नहीं, अमीन नापने वगैरह जाएंगे तो नापी वगैरह का वो कोई चार्ज नहीं है आपको, वो सरकार की तरफ से है। हम लोग निःशुल्क है? हाँ निःशुल्क है, सरकारी आदमी है, सरकार ने बहाल किया हुआ है काम करने के लिए। वो काम करेंगे सब अच्छे से। आप लोग को सहयोग करना है, पैसा नहीं देना है? पैसा नहीं, सहयोग करना है। सहयोग सबसे ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ भूमि सुधार के अधिकारी थे, इनके द्वारा बताया गया कि जो भी अगर अमीन आपके घर पे जाते हैं या ज़मीन नापने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई शुल्क या पैसा नहीं देना है। डुमरी चट्टी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनीष कुमार जी हैं, चलिए इनसे हम बात करते हैं। आज आपके पंचायत में ग्राम सभा शिविर लगाया गया था भूमि सर्वेक्षण के लिए सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले आपको और आपके साथ तकनीक को देखने वाले दर्शकों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये शिविर लगाया गया था और रैयतों को जानकारी के लिए कि वो अपने भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी से कुछ बात को समझे और उनको जानकारी भी मिला और लोगों को बहुत खुशी लगा। और सब लोग अपने स्तर से इस ग्राम सभा में उपस्थित हुए और वो लोगों ने बारी बारी से अपनी बातों को पूछा और सर्वेक्षण पदाधिकारी द्वारा लोगों को बताया गया। तो ये बहुत से आपके ग्रामीण अभी नहीं आए थे, तो ये कागज़ जो है वो कहाँ मिलेगा सर? वो सर हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग भी अपने स्तर से जिस तरह से ग्राम सभा के लिए हम लोग ने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से माइकिंग करा के लोगों को जानकारी दिया, उसी प्रकार ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि मेरे पंचायत के लोगों किसी तरह का समस्या ना हो, क्योंकि भूमि सर्वे जो होता है बार बार नहीं होता है। एक बार अगर गड़बड़ हुआ तो बहुत दिन परेशानी झेलना पड़ता है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि उन लोगों को जिस तरह से समस्या का समाधान हो कराया जाए। हम लोग भी अपने स्तर से अथक प्रयास करेंगे कि उन लोगों को सही ढंग से कराया जाए। मुखिया जी, आपके पंचायत में बहुत सा अनपढ़ हैं,